एक डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेंड बनते हैं और ट्रेंड चेंज होते हैं और नए ट्रेंड्स आते हैं। ट्रेंड जो है इंडस्ट्रीज बनाती हैं, ज़ेबिस में बहुत इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल रहा है, हाँ, कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आपको प्रैक्टिकली भी आपसे करवाया जा रहा है। मतलब आज एक बच्चे ने एडमिशन लिया, उसने अगले 4 साल जो पढ़ा जो सीखा वो तो इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि वो तो उन्हें हमेशा अपग्रेड अपने आप को रखना पड़ेगा ना। ज़ेबिस की अच्छी बात ये है, मैं क्या हमारी पॉलिसी है, मतलब हम पर्सनली तो 1 by 1 ये नहीं करते कि अब पढ़ाते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज बड़ों को आई थिंक मिस कराते हैं क्योंकि उमर मुख्तार हमारे बीबीए ग्रेजुएट, हमने स्पेशली इन्हें आज इनवाइट किया क्योंकि इस वक्त एक डेवलपमेंट हो रही है। ट्रेंड बनते हैं और ट्रेंड चेंज होते हैं और नए ट्रेंड्स आते हैं। आपसे 1 महीना पहले ये बात हो रही थी कि कुछ सालों से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लेकिन इस साल मैनेजमेंट साइंसेस में लोग ज़्यादा आने शुरू हुए। और 2 दिन पहले मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि लोग ज़ेबिस्ट में बहुत इंटरेस्टेड हैं आने के लिए। तो उन्होंने मुझे वैसे छेड़ा, उन्होंने कहा इसकी वजह मतलब क्या है? मैं कहा वजह तो देखें, जहाँ अच्छे लोग होते हैं दूसरे भी अच्छे लोग आ ही जाते हैं, तो आप परेशान ना हो। लेकिन इस वक्त मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है उमर, आप डायनामिक्स को समझते हैं। आप बीबीए के बाद ग्रेजुएशन करके तो गूगल में पहुंच गए, ठीक, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में ज्वाइन कर लिया। इस वक्त पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो कौन सी डिग्री करें। कंप्यूटर साइंस का एक रवाज था, ठीक, अब मीडिया का और बीबीए का ज़्यादा रवाज शुरू हो गया। तो ये ट्रेंड आते किधर से हैं? सर ट्रेंड जो है इंडस्ट्रीज बनाती हैं, इंडस्ट्री में जिस तरह चेंजेस आते हैं, जिस चीज़ में लोगों को ज़्यादा पैसा नज़र आता है, ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नज़र आती है। नहीं, बच्चों को, लाइक बच्चों को भी 12th ग्रेड का बच्चा। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा ट्रेंड बहुत आजकल इन मार्केट, ठीक है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में आ जाता है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, ठीक, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल, तो उन्होंने काफ़ी ले ओवर्स किए जस्ट सो कि वो अपना जो बजट है स्पेंडिंग है वो अपनी एआई की तरफ ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो नेचुरली फिर वो जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर देखते हुए एआई की सिग्निफिकेंस बढ़ी है, इस चीज़ की सिग्निफिकेंस बढ़ी है, तो immediately they'll be attracted towards that specific area of study. ठीक है। तो मैनेजमेंट साइंसेज एक ऐसा ब्लेंड है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का कि उन सब में एआई आता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें या डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो सब में आया, तो वो इट्स अ ब्लेंड ऑफ फ्लेवर्स दैट हैज इवॉल्व्ड एंड इज मोर अट्रैक्टिंग देन इट वाज बिफोर। अच्छा, ये रीज़न है। नहीं, एआई की आपने बात की, जैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि एआई में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट होएगी, अभी भी हो रही है, फ्यूचर में भी होएगी। तो जो इनके ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने मतलब आज एक बच्चे ने एडमिशन लिया, उसने अगले 4 साल जो पढ़ा जो सीखा, प्रोग्रामिंग, पाइथन एंड वो जो उनकी जितने भी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, वो तो इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि वो तो उन्हें हमेशा अपग्रेड अपने आप को रखना पड़ेगा ना। ऐसा ही है ना? ये तो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है आपकी। इफ यू डू नॉट कीप योरसेल्फ अपडेटेड तो फिर तो आप बिल्कुल ही मार्केट हमारे ज़ेबिस का ये है कि दे लाइक टू कीप थिंग्स अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ट्रेंड पे चलना, वैसे अभी देखें ना, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, अब थोड़ी सी अप्रोच आपकी दोनों तरफ से देखी जा सकती है ना, एज ए स्टूडेंट भी। अभी मुझे बल्कि याद आया, आपने तो वो मास्टर्स भी कर लिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो अभी साथ में जॉब करते हुए तो आपको
लगता है कि ट्रेंड पे चलना चाहिए, या जैसे मेरी राय है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ कि हर इंसान बाय नेचर डिफरेंट है, ऐसे ही एग्जैक्ट उसके अपने इंटरेस्ट हैं, उसकी अपनी हॉबीज हैं, उसके अपने शौक हैं, कोई अच्छा पोइट है, कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा फुटबॉलर है। ऐसे ही तो ट्रेंड तो जनरल होंगे ना, कि आजकल इंडस्ट्री जैसे आपने बात की कि फ्यूचर को देखते हुए, जॉब्स को देखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब एक बंदा डॉक्टर है ही नहीं, तो वो MBBS करके भी कहीं कोने खुदरे में बैठा रहेगा ना, Understood. वो उन टॉप 100 डॉक्टर्स में थोड़ी आएगा जो बाय नेचर डॉक्टर हैं, हाँ। जिन्हें अच्छा लगता है मेडिसिन में, मेडिकल को प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए सर, मेरा ये ख्याल है कि योर 20s आर वेर यू शुड एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, जितनी भी फील्ड्स आपको मिली हैं। ठीक है। मेरे केस में ये था कि जब मैंने मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ी तो मुझे हर फील्ड का एक फ्लेवर मिला, वेदर सप्लाई चेन, मार्केटिंग, तो वो एक कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट तो मुझे मिल गया ज़्यादा से। लेकिन फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल लाइफ में आया एंड आई रियली स्टार्टेड गेटिंग टू नो कि व्हाट इज़ सप्लाई चेन, खासतौर पे पाकिस्तानी इमेज क्या है उसका सप्लाई चेन का, तो फिर मुझे समझ आना शुरू हुई कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये वही वाली बात है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। जैसे ही आप इंडस्ट्री में आते हो तो आप सीखते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लैरिटी मिलती रहती है। इट्स नॉट लाइक कि जैसे ही आप ग्रेजुएट हुए तो आपको पता चल गया कि भाई आपने मार्केटिंग ही करनी है पूरी ज़िंदगी। आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्सप्लोर करते हो वो चीज़ें प्रैक्टिकल। अच्छा, ये अच्छी बात की आपने कि अगर आप इस डिग्री में आ भी रहे हैं, फर्ज करें BBA में आ रहे हैं, और मार्केटिंग, मैनेजमेंट, HR, सप्लाई चेन, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको, तो आप ये मत समझें कि आपने अब ज़िंदगी में कहीं बाउंड हो गए। मुझे एक बंदे ने अच्छा कमेंट किया, उसने कहा यार मुझे इस वक्त BBA से ज़्यादा सेफ डिग्री को नहीं लग रही। मैंने कहा सेफ कैसे? कि आप कहते हैं कि मैं 4 साल बाद भी अपने बच्चे को कह सकता हूँ कि अब डिसाइड करो आगे क्या करना। अदरवाइज हमारा जो जनरली हमारा जो फॉर्मेट है या तरीका है कि 12th ग्रेड के बाद अब डिसाइड आपको करना ही है कि आपने इंजीनियरिंग में जाना है, आपने मेडिकल में जाना है, आपने फौज में जाना है, आपने कहाँ जाना है, ठीक। तो वो कहता है सेफेस्ट, इसलिए मुझे BBA सेफेस्ट डिग्री लग रही है कि मैं आगे बच्चे को कहीं भी लेके जा सकता हूँ। बिल्कुल। और वो बाउंड नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट साइंसेस वाला ट्रेंड वापस आ रहा है। इट वाज ऑलवेज देयर। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी एम्फेसिस या इम्पोर्टेंस अच्छा, ये कभी खत्म हुआ ही नहीं। ठीक है, इट इंटरेस्टिंग। बिकेम अ नॉर्म, इट बिकेम अ गो टू डिग्री फॉर एवरीवन। ठीक है। क्योंकि 12th के बाद आई थिंक हर बंदा उसी स्टेज पे होता है कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने लाइफ में आगे क्या करना है। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टू डू मैनेजमेंट साइंसेज और BBA, जहाँ पे आपको क्या आपके अगले 4 साल फिर समझ आना आपके शुरू हो पास जाता है। टाइम गेन कर लेते हैं कि आप प्रैक्टिस भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, और टाइम भी गेन मतलब वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल रहा है, हाँ, कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया भी जा रहा है, आपको प्रैक्टिकली भी आपसे करवाया जा रहा है। तो दैट इज वेयर द होल जर्नी टेक्स यू वेयर यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। हाँ, दूसरा ये इसी बात से मुझे दूसरा कमेंट याद आया कि जी आपकी अच्छी बात, रबिश की अच्छी बात ये है। मैं कहा हमारी पॉलिसी है, मतलब हम पर्सनली तो 1 by 1 ये नहीं करते कि आप पढ़ाते नहीं हैं। पहले तो मैं ऑफेंड हुआ फिर मुझे अपना ही ज़ाहिर है वो एक टैगलाइन जो मैं यूज़ करता हूँ अक्सर, मैं कि शायद ये कोई पॉजिटिव बात कर रहा है कि पढ़ाते नहीं है, मतलब ये कोई टॉन्ट मारे है कि, तो कहते हैं कि आप आपका सारा जो फोकस है ना वो सिखाने पे है। जैसे आप लोगों के साथ आई थिंक इवेंट के बाद इवेंट, प्रोजेक्ट्स, क्विज, असाइनमेंट ज़रा सुनने में हैवी लगते हैं, लेकिन आपके BBA के तो आई थिंक असाइनमेंट, क्विजेस भी, वर्कशॉप्स होती हैं, डिफरेंट लर्निंग होती हैं, बाहर बच्चे जाते हैं। अब वो भी शुरू हो गया, ये जो CSR एक्टिविटीज़, बिल्कुल वो भी मस्ट है, ऐसे ही आपने उस पर भी प्रोजेक्ट करने हैं।
तो अभी हम कह सकते हैं कि हर एक के लिए एक सेफ डिग्री है जो वो टाइम गेन करके और उसके बाद अपनी लाइफ, ये एक और सेंसिटिव मसला है कि पूरी लाइफ डिपेंड करती है ना। आप एक दफ़ा गलत डायरेक्शन में चले जाएं। एक बच्ची मुझे मिली, वो कहती है कि जी मैंने मेडिकल किया, पूरी फैमिली का मेरे पे प्रेशर है और मैंने एक डिग्री शुरू कर दी। अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो लोगों को लगेगा कि मैं उस डिग्री के खिलाफ जा रहा हूँ। मैंने डिग्री शुरू कर दी, अब मैं 6ठे सेमेस्टर में हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, 3.6 प्लस CGPA के साथ, और एक मुश्किल डिग्री है, लेकिन अभी तक मैं मुतमईन नहीं हूँ। मेरा अभी भी मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ और करना चाहिए। हाँ, तो इसी पे सर आपकी वो वाली बात के ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, यानी आई थिंक इट्स अप टू द इंडिविजुअल, बट द बेस्ट केस सिनेरियो शुड बी टू फॉलो योर पैशन, what you want to do in your life. At the end of the day, it's your life. It's how it's your decision. लाइफ और सारी लाइफ। हाँ, तो मतलब अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं अलाइन कर रहा है यहाँ पे, तो इट्स बेस्ट टू चेंज कोर्स, और वो भी जितना जल्दी कर सकें आप बेहतर है, वरना जितना आप लेट करेंगे। घबराने की बात नहीं है, 1-2 सेमेस्टर बाद भी कर सकता है बंदा। इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ, लोग पूरी डिग्रीज करने के बाद ही कम्प्लीटली शिफ्ट, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन टू चेंज मिडवे, बट वही वाली बात है, वंस यू टेक अ डिसीजन यू शुड स्टिक टू इट। ऐसा ना हो कि आप दूसरी डिग्री में चले जाओ फिर वहाँ पे भी दिल नहीं लग रहा, तो दैट शुड नॉट बी द केस, अदरवाइज यू विल बी जंपिंग अराउंड, कभी उधर से इधर, तो और फिर मेंटली भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज। हाँ, तो हाँ, जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के एक ही बार लें और फिर उस पर डटे रहें। अच्छा, आपको अभी लग रहा है कि पाकिस्तान में या ग्लोबली या कोई ऐसी डिग्री या कोई ऐसा ट्रेंड है जो मैं कहता हूँ कि अगर फर्ज करें अभी है भी, तो वो 4 साल बाद कैसे होगा? अभी लग रहा है आपको कोई है पूरी दुनिया में कोई ऐसी डिग्री जो 4 साल बाद? नहीं, जो अभी ट्रेंड मतलब पूरी दुनिया में हो कि यार ये डिग्री करनी चाहिए। मैं पर्सनली कहता हूँ कि यार एक बंदा आर्किटेक्ट है बाय नेचर, ठीक, उसे पसंद है, उसे बिल्डिंग्स, ये वो ड्राइंग और वो उसकी वो जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें वो, तो वो उसे आर्किटेक्ट का ट्रेंड आर्किटेक्चर का है या नहीं है सर, उसे बनना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें एक्सेल कर जाएगा, ट्रेंड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नीड तो सबकी है ना, डॉक्टर्स रिगार्डलेस इन द फ्यूचर विल बी नीडेड, तो वो फील्ड तो कहीं भी वो नहीं हो सकता। इंजीनियर्स की भी आपको ज़रूरत है, वो भी कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको मैनेजमेंट साइंसेस के भी लोग चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो कोई डिग्री भी कहीं नहीं जा रही। ये जो अभी आपने कहा ना, एक्चुअली एक जगह कंफ्यूजन आ जाती है कि लोग ये समझते हैं कि ये डिग्री कर लूँगा तो ये गारंटी है अच्छे फ्यूचर की। यहाँ गलती कर जाते हैं। अच्छी फ्यूचर में डिग्री करने से तो नहीं मिलेगा ना, वो तो अच्छी मेहनत करने से मिलेगा। सर मेहनत वाली बात से हमें भी हमारे कुछ टीचर्स थे वो बताते थे कि आप एज्यूम करें बाय द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन, लेट्स से 50 की क्लास है आपकी, 50 लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं मैनेजमेंट साइंसेस से ज़ेविस में, ठीक है। देन list down all the universities from Islamabad, then list down all the universities from all of Pakistan, and just take the management sciences graduates. उस पूरे पूल को फिर अपने आप से आप कंपेयर करो कि आप कहाँ पे लैंड करते हो, और फिर आप मार्केट को एनालाइज करो कि हाउ कैन यू कम्पीट विद इन दैट मार्केट। सो योर इंस्टीट्यूट हैज़ वेरी लिटिल पार्ट टू प्ले इन इट, बट आपकी अपनी मेहनत जो है आप करते हो, आप जो अपने आप को इस काबिल बनाते हो कि आप उस मार्केट में कम्पीट कर सको, दैट्स व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम। प्रोसेस तो मिल गया ना आपको, प्रोसेस में से तो आप कराची हैं, लाहौर हैं, इधर हैं, कहीं भी हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन आपका अपना उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, शौक कितना है, आगे निकलने की अर्ज कितनी है और मेहनत कितनी है, आई थिंक वो आपको आगे लेके जाता है और वो आपका फ्यूचर बनाता है। सो बच्चों, मैंने उमर से रिक्वेस्ट की है कि
और बहुत माशाल्लाह ढूंढ के रिक्वेस्ट की है। हम मिलते रहते हैं लेकिन आजकल उम्र काबू नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये बहुत से बच्चों के लिए, स्पेशली जिन्होंने 12th ग्रेड से अब यूनिवर्सिटी में आना है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और बहुत के डिसीजंस अच्छे हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। तो क्यों ना हम एक कैरियर कोचिंग की सीरीज़ शुरू करें और क्यों ना हम कोशिश करें, हम डिग्री टू डिग्री भी आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे और जनरली भी गाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे नज़दीक मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है लाइफ का। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैं इस प्रोसेस से बहुत क्लोजली गुजरा लास्ट ईयर। तो मैं जिससे पूछता था कि भाई फ़लाँ डिग्री करनी है, क्यों करनी है, अब्बू ने कहा है, अम्मी ने कहा है, बहन ने कहा है, कज़न ने कहा है, भाई ने कहा है, या मेरा कोई ना कोई दोस्त ने कहा है। तो मैं उससे पूछता था, मुझे वो सब ठीक है लेकिन तुम क्यों ये करना चाहते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट। बिल्कुल। तो उसे उसकी अलफ बे भी नहीं पता होती थी। ठीक है, आपको अब AI में अलफ बे कैसे पता होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी हॉबीज से, आपके इंटरेस्ट से समझ में आता ना यार ये बंदा इस फील्ड के लिए ठीक है। ऐसे ही। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आया, तो इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि जितने लोगों को हम गाइड कर सकें, बच्चों को स्पेशली करें, और आगे फिर आपकी मेहनत है, ऐसे आप जैसे भी करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू उमर, वेलकम सर। नाइस ऑफ यू।